किरोड़ीलाल मीणा ने कर दिया एसओजी से भी तगड़ा काम। बाबूलाल कटारा से उगलवाए मगरमच्छों के नाम। फाइनली अब मगरमच्छों का नाम सामने आ गया है। बड़े लंबे समय से चर्चा हो रही थी कि कौन है ये बड़े मगरमच्छ जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया। उनके नाम अब फाइनली सामने आ गए और अब पता चला है कि किस कदर इन सब ने मिलकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अगर अब वो आप सुनेंगे जो खुलासे बाबूलाल कटारा ने किए हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। किरोड़ीलाल मीणा ने बाबूलाल कटारा से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने सीएम भजनलाल को एक पत्र लिखकर इसका खुलासा किया कि क्या क्या उनको बाबूलाल कटारा ने बताया है। जिन बड़े मगरमच्छों का नाम एसओजी अभी तक सामने नहीं लेकर आ पाई, उन बड़े मगरमच्छों का नाम अब किरोड़ीलाल मीणा ने एकदम ओपनली बता दिया है कि कैसे सारा गेम चल रहा था, कैसे परीक्षा लीक हो रही थी और किस कदर किस लेवल पे धांधली हो रही थी, कैसे सारे लोग मिलजुल कर ये धांधली कर रहे थे। सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे और एक भी परीक्षा, यू विल नॉट बिलीव इट, कि एक भी परीक्षा ऐसी नहीं थी जिसके अंदर धांधली नहीं हुई हो। उन बड़े मगरमच्छों के नाम में दीपक उप्रेती का नाम है, सदस्य शिव सिंह राठौड़ का, और तीसरा बड़ा नाम आया है आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष संजय श्रोत्रिया का। ये तीन सबसे बड़े नाम है। ये तीन यूं कह लीजिए पिलर्स से पूरी धांधली की। ये बड़े मगरमच्छों में से ये तीन सबसे बड़े नाम है जो बाबूलाल कटारा ने किरोड़ीलाल मीणा को बताया और किरोड़ीलाल मीणा ने उस पत्र के जरिए इसका खुलासा किया। ये तीनों फुल प्रूफ प्लान के साथ सारी परीक्षाओं में धांधली करवाते थे। किरोड़ीलाल मीणा ने उस पत्र में कहा है कि उनकी बाबूलाल कटारा से बात हुई और बाबूलाल कटारा ने उनको बताया कि उसको अब भले ही सरकारी गवाह बना दो। बाबूलाल कटारा आदिवासी छोटे परिवार से आता है, भले ही उससे कुछ गलतियां हुई हैं इसलिए उसे ज्यादा फंसाया जा रहा है क्योंकि वो एक छोटे और आदिवासी परिवार से आता है, जबकि दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौर और संजय श्रोत्रिया सबसे बड़े मगरमच्छ हैं और सबसे बड़े सरगना है इस पूरी धांधली के। उनके कार्यकाल में आयोग द्वारा, उस पत्र में साफ साफ लिखा है ये कि उनके कार्यकाल में आयोग द्वारा आयोजित सभी भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। प्रारंभिक परीक्षाएं, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े किए गए और एक भी परीक्षा ऐसी नहीं थी, एक भी भर्ती ऐसी नहीं थी जिसमें पूर्ण पारदर्शिता के साथ केवल योग्य अभ्यर्थियों का चयन हुआ हो। सब में धांधली हो रही थी। किरोड़ीलाल मीणा ने उस पत्र में पूरा प्रोसेस भी बताया है कि कैसे भूपेंद्र यादव के पास इंटरव्यू के लिए कॉल जा रहे थे कि ये लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे, इनको इतने इतने अंक देने हैं और इनके अंक बढ़ाए जाते थे। जो लोग आंसर्स क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ देते थे उनको शिव सिंह राठौड़ फोन करके बुलाते थे पर्सनली कि आ जाओ, तुमने ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा और उसको आराम से लिख कर जाओ। तो शिव सिंह राठौड़ उनको फोन करके बुलाया करते थे और उनसे आंसर्स लिखवाते थे और फिर उनको मार्क्स दे दिए जाते थे। ऐसी एक आंसर शीट किरोड़ीलाल मीणा ने सार्वजनिक भी की थी और कहा था कि ऐसी आंसर शीट तो कोई 10 घंटे में भी बैठकर नहीं लिख सकता, और पत्र में भी इसका जिक्र है और बाबूलाल कटारा ने भी इसका खुलासा किया, यानी कि बात पूरी एक तरीके से सच है। बाबूलाल कटारा के कबूलनामे से ये अच्छे से साफ हो गया है कि पूर्व कांग्रेस सरकार में पूरा का पूरा तंत्र पूरी मजबूती से इस बात में लगा हुआ था कि एक भी परीक्षा ठीक से ना हो जाए। सब में भर भर कर धांधली हो रही थी और अब सबूतों के साथ ये प्रूफ भी हो गया है कि कैसे संजय श्रोत्रिया के कार्यकाल में जितनी भी परीक्षाएं आयोग द्वारा आयोजित हुई सब में बड़े और ऊंचे पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। बाबूलाल कटारा खुद इस बात को कबूल रहे हैं। खुद उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा को बताया कि एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है साहब जिसमें धांधली नहीं हुई, जिसमें चीटिंग नहीं हुई, जिसमें अपने चहेते अभ्यर्थियों को मार्क्स ना दिए गए हों, जिसमें आंसर शीट्स में धांधली नहीं की हो। किरोड़ीलाल मीणा तो पहले से बोल ही रहे थे, एसओजी को सबूत दे दिए थे। धरने पर भी पहले वो बैठे थे और अब उन्होंने बाबूलाल कटारा से भी बात उगलवा दी, यानी कि एसओजी जो खुलासे नहीं कर पा रहा था, जो बड़े मगरमच्छों के नाम एसओजी नहीं उगलवा पाया बाबूलाल कटारा से, वो किरोड़ीलाल मीणा ने उगलवा दिए। और ये अपने आप में बड़ी ही शर्म की बात है पूरे तंत्र के लिए कि इतने बड़े लेवल पे धांधली चल रही थी और हमारा सिस्टम, हमारी सरकार उस वक्त कुछ नहीं कर पाई। अब भी ये देखना होगा कि क्या ये तीनों जेल जाएंगे और क्या इनसे भी बड़े मगरमच्छों के नाम अब सामने आएंगे। आप आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।